मृत्युरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः ऋषवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितवं हरेः ॐ। शिशुपाल वधम आधारित प्रश्न मंच प्रतियोगिता तथा वैदिक मंत्र शुद्ध उच्चारण प्रतियोगितायां सर्वेषां जनानां अभिनंदनानि। इदानीं अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं सम्मुखे कार्यक्रमाध्यक्षाः श्रीमान बजरंगलाल तापड़िया महाभागाः समुपस्थिताः। तेषां वयं हार्दिकं स्वागतं कुर्मः। कर्तलध्वनिना स्वागतं व्याहरामि। पुनः द्वितीयक्रमे अस्माकं महाविद्यालयस्य सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पक्षतः श्री डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र तथा डॉक्टर विष्णुकांत पांडे महाभागाः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुरतः अत्र समागताः। तेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। तृतीय चरणे सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य भावी प्राचार्यः तथा च कार्यक्रमस्य मार्गदर्शकः डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्रः समागताः। तेषां कृतेपि धन्यवादः वितरामि। कर्तलध्वनिना स्वागतं व्याहरामि। तर्हि अग्रिमचरणे व्याकरण मूर्धन्याः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरतः अस्मिन् प्रतियोगितायां समागताः डॉक्टर पवन व्यास महोदयः समागताः। तेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तदनन्तरं वेदः शिवो शिवो वेदः वेदाचार्यः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरतः समागताः निर्णायकाः विद्वांसाः श्री प्रकाश रंजन मिश्रः। तेषां कृतेपि सादरं नौमि। इदानीं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः धर्मेन्द्र क्षम्यतां पुनः अस्माकं सम्मुखे धर्मेन्द्र कुमार पाठकः गुरुवर्याः समुपस्थिताः। महोदयः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरे वेद विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते। तेषां कृतेपि सादरं नौमि। धन्यवादाः। अस्मिन् क्रमे कार्यक्रमस्य प्रारम्भः अहं निवेदयामि जे अतिथयः वर्तन्ते अत्र तेषां निवेदयामि अत्र आगत्य दीप प्रज्वालनं कुर्वुः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्।
अतिथिजनानां स्वागतं कार्यक्रमं भवति। तर्हि अहं निवेदयामि अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्यः डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र महोदयानां निवेदयामि कार्यक्रमाध्यक्षः श्रीमान बजरंगलाल तापड़िया जी महोदयानां स्वागतं पुष्पराङ्कवेन करोतु। वयं कर्तल ध्वनिना अग्रिमक्रमे महाविद्यालयस्य उपप्राचार्यः नेहरा महाभागाः अहं निवेदयामि अत्र आगत्य डॉक्टर विष्णुकांत पांडे महोदयस्य स्वागतं करोतु। तर्हि पुनः विनिवेद्यन्ते डॉक्टर अरुण शर्मणः महोदयः आगत्य डॉक्टर पवन व्यास महोदयस्य स्वागतं करोतु। पुनः जयपाल यादव महोदयं निवेदयामि आगत्य वेद विभागाध्यक्षः डॉक्टर धर्मेंद्र पाठक गुरुवर्याणां स्वागतं करोतु। तत्पश्चात् अहं निवेदयामि व्याकरणाचार्यः प्रकाश सर महोदयं निवेदयामि अत्र आगत्य डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्रस्य स्वागतं करोतु। प्रकाशः प्रकाशं करोतु। अस्मिन् समये इदानीं स्वकीय डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र महाभागस्य स्वागतं व्याहरामि। ओम स्वस्ति। माघ महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए व्याकरण डॉक्टर विष्णुकांत पांडे महोदय, अध्यक्षता कर रहे माननीय बजरंगलाल जी तापड़िया साहब, सरस्वती पुत्र के रूप में पधारे हुए पाठक जी श्रीमान पवन जी व्यास, श्रीमान प्रकाश जी, राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए माँ वीणा पाणी के उपासकों, बड़ा हर्ष का विषय है। माघ महोत्सव अपने जसवंतगढ़ सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की इस श्रृंखला में हमारे यहाँ पर 2 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रथम कार्यक्रम शिशुपाल वध महाकाव्य के ऊपर आधारित प्रश्न मंच, द्वितीय कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जयपुर परिसर से पधारे हुए माननीय पांडे जी एवं माननीय प्रकाश जी पाठक जी, आप सबका महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित ही है, कार्यक्रम 3 चरणों में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को पहले हमने गूगल मीट के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया गया, तब जाके कुछ सीमा का तय किया जाना संभव हो सका है। आप सबको विदित है, माघ महाकवि माघ के जन्मोत्सव पर राजस्थान संस्कृत अकादमी कला एवं संस्कृति विभाग स्टेट गवर्नमेंट का यह कार्यक्रम संपूर्ण 1 महीने तक चलता रहता है। इस वर्ष हमारा यह सौभाग्य है कि जोधपुर संभाग में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम जसवंतगढ़ संस्कृत महाविद्यालय में जब तक आयोजित नहीं हो तब तक कार्यक्रम की पूर्णता नहीं होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निदेशक महोदय श्रीमान संजय जी झाला ने जसवंतगढ़ को अंकित करते हुए ये कार्यक्रम दिए। कार्यक्रम में विभिन्न वैदिक लोग आए हैं एवं व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान आए हैं। ये आप सब जो टीम लेके आए हैं, निश्चित रूप से आपने वहाँ अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, तभी आप गूगल मीट में शॉर्ट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर पाए हैं।
ये हम सबका सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जसवंतगढ़ में पधारे हैं। जसवंतगढ़ में कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती ही रहती है, तन्निमित्त आप सब पधारते रहते हैं, कार्यक्रमों को अच्छे से अच्छा करने में आप सहयोग देते रहते हैं। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए महाविद्यालय प्रबंधन मंडल, महाविद्यालय स्टाफ सतत प्रयत्नशील रहा है। फिर भी कार्यक्रम करते हैं, कहीं न कोई छोटी मोटी त्रुटियां रह ही जाती हैं। मेरा आप सबसे निवेदन, त्रुटियों की तरफ ध्यान न दें, हमें अवगत जरूर कराएं जिससे हम उनको दूर कर सकें। पुनः समय बहुत कम है, माननीय अध्यक्ष महोदय को एक मीटिंग में भी जाना है, 11:30 बजे से मीटिंग प्रस्तावित है, इसलिए आप सबको संक्षेप में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम जल्दी ही प्रश्नोत्तरी की तरफ आएंगे। जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय से, श्रीमान तापड़िया साहब से हम सबको आशीर्वचन दें। माननीय तापड़िया साहब। बाहर से आए हुए विद्वजन, यहाँ के प्राचार्य जी, गुरुजन व आप लोग जो बाहर से, यहाँ पे हमारी संस्था के बच्चे भी हैं और आप लोग जो बाहर से स्पर्धा में लिया भाग लेने के लिए आए हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग स्पर्धा के अंदर आगे से आगे बढ़ कर के भाग लें। और अभी मैं तो निकलना चाहूँगा, मैं बैठ नहीं सकता, तो दूसरा थोड़ा प्रोग्राम और है, तो मैं आप लोगों से इस बारे में क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हम ताली बजाइए। जो भी प्रतिभागी भाग ग्रहण किए थे और उनमें जिनका चयन हुआ है, क्रम से मैं नाम बोलूंगा, वो आकर इधर से 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे बैठेंगे। यहाँ राजकीय मानपुरिया शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय सीकर माधोपुर से हेमराज अंतिम शर्मा, ऑनलाइन प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान पाया है, इसके लिए तालियां। पुनः द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम में मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ से हेमलता मेघवाल दीपिका शर्मा, चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है मोहरी देवी तापड़िया शोध संस्थान जसवंतगढ़ से अंजलि सैनी लक्ष्मी शर्मा, पांचवें स्थान पे हैं राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय चिथवाड़ी से संगीता और निकिता। छठे पे हैं आचार्य संस्कृत महाविद्यालय भरतपुर से काजल अर्चना। सातवें स्थान पे हैं श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया बालिका छात्रावास से जानवी लाटा शोभा। आठवें स्थान पे हैं राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय चेचट कोटा से सुमन, नाम क्या है? रवीना, सुमन और रवीना। एक बार इन सभी प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सब। इदानीं जो भी प्रतिभागी चयनित होकर मुख्य मंच पे आए हैं, ये जो प्रतियोगिता है शिशुपाल वधम आधारित मंच प्रतियोगिता, इसके कुछ सामान्य नियम हैं जो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा। आप एक बार नियम जो है ध्यान से श्रवण कर लेंगे। इस स्पर्धा में जो है घट बनाया गया है, 2 घट, जो अस्याः स्पर्धा या घटद्वयम् अस्ति, 2 घट हैं जिसमें प्रतिघटम कातिचन प्रश्न चक्राणि भवन्ति। हर घट में कुछ प्रश्न किए जाएंगे आपसे, और पहले घट के 2 भाग हैं। पहले घट में 2 भाग है, क्रमानुसार पहले घट के पहले भाग का जो प्रथम चक्र चलेगा प्रश्न का, तो यहां से चलेगा, जिसमें आपको कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा और ना ही
क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है पास सिस्टम रहेगा। यदि आपको वो उत्तर आता है तो आप साक्षात उत्तर देंगे, आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा। यदि उत्तर साधु है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, असाधु है तो कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। पुनः प्रथम घट का जो द्वितीय भाग होगा उसमें भी प्रश्न किए जाएंगे क्रम से। उसमें आप प्रश्न का साक्षात उत्तर देंगे, 30 सेकंड आपके पास समय रहेगा। उसमें यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो वो प्रश्न बोनस के तौर पे, पासिंग क्वेश्चन के तौर पे द्वितीय गण को प्रेषित किया जाएगा। उसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे, कोई विकल्प नहीं है उसमें। यदि असाधु उत्तर देते हैं तो अंक नहीं मिल पाएगा आपको, साधु उत्तर देते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा। और द्वितीय घट जो है, द्वितीय घट का नियम यह है, वो आशु प्रश्नोत्तरात्मक की दृष्टि से वो प्रश्न होगा। प्रतिगण से 10 प्रश्न किए जाएंगे, क्रमानुसार 10 प्रश्न किए जाएंगे। यदि आप, और उसमें समय सीमा नहीं है, जैसे आपको प्रश्न बताया गया साक्षात आप उत्तर दें। उत्तर यदि नहीं ज्ञात है तो आप पास अथवा अग्रे ऐसा पद बोलेंगे। यदि उसमें आप उत्तर दे देते हैं, सही उत्तर है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और यदि वह उत्तर गलत है तो आपका 1 अंक माइनस कर दिया जाएगा, माइनस मार्किंग, 1 अंक उसमें से कट कर लिया जाएगा। और यदि आप न साधु उत्तर देते हैं और ना ही असाधु उत्तर देते हैं तो ना आपका मार्क कटेगा और ना ही आपको मार्क मिलेंगे। ये इस प्रतियोगिता का सामान्य नियम है। कोई संशय है तो, संशय हो इसमें तो आप सब पहले पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें, प्रथम गण इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से अष्ट तक आएगा। ठीक है, अपना क्रम ध्यान रखेंगे। फिर पुनः अष्ट, सप्त, षड, पंच, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, इस प्रकार से। तरही साक्षात मैं प्रश्न करता हूं। प्रथम गण के लिए प्रश्न यह है, प्रश्न की भाषा शैली संस्कृत होगी, आप प्रत्युत्तर भी उसका संस्कृत में ही देंगे। प्रश्न सर्वप्रथम पहला प्रश्न यह है, शिशुपाल वध महाकाव्ये शरत चंद्र मरीचिः इव कह राजते। पुनः वदतु। शिशुपाल वध महाकाव्ये शरत चंद्र मरीचिः इव कह राजते। समय समाप्त हुआ। गण के लिए साक्षात प्रश्न है। पुनः एक बार हम किम जो भी दर्शक गण है, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रश्न जाता है। कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्ये शरत चंद्र मरीचिः इव कह राजते। पता है तो आप हाथ खड़ा करके इसका उत्तर दे सकते हैं। अस्तु। पुनः द्वितीय गण के लिए साक्षात प्रश्न है, चेदी जनपदानां वैद्यः को वर्तते। चेदी जनपदानां वैद्यः को वर्तते इति प्रश्नः। शिशुपालः। साधु उत्तरम कर्तध्वनिना। तृतीय गण के लिए साक्षात प्रश्न है, रवि तुरंग तनुरुह तुल्यताम दधति यत्र श्री सरजो रुचः उपययौ विदधन्नव मल्लिका सुचिर सौचिर सौरभ संपदः। अस्मिन् श्लोके कस्य ऋतूनां वर्णनम् अस्ति? ग्रीष्म ऋतु। साधु उत्तरम। तृतीय गणाय कृते साक्षात प्रश्नः, भ्रांति भाजी भवति क्व विवेकः सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे विद्यते। भ्रांति भाजी भवति क्व विवेकः सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे विद्यते इति प्रश्नः। दशम सर्गे। साधु उत्तरम। पुनः पंचम गण के लिए साक्षात प्रश्न है,
युधिष्ठिरस्य धर्मपत्नी का, युधिष्ठिरस्य धर्मपत्नी का इति प्रश्नः। पंचम गणाय कृते। द्रौपदी। द्रौपदी साधु उत्तरम। षष्ठम गणाय कृते साक्षात् प्रश्नः वर्तते मगधराजः कः, मगधराजः कः इति प्रश्नः। पुनः वदतु। इंद्र। असाधु उत्तरम। सप्तम गणाय कृते साक्षात् प्रश्नः अस्ति शिशुपालवध महाकाव्ये उपेन्द्रः इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तो भवति। शिशुपालवध महाकाव्ये उपेन्द्रः इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तो भवति। असाधु उत्तरम। अष्टम गणाय कृते साक्षात् प्रश्नः अस्ति श्रीकृष्णस्य खड्गस्य नाम किम्। नंदक। साधु उत्तरम। क्षम्यताम, हमारे बीच जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के निदेशक महोदय प्रोफेसर माता प्रसाद जी शर्मा का स्वागत अभिनंदन। मेरा निवेदन गांव के श्रीमान पूर्णानंद जी महाराज, आपसे निवेदन प्रोफेसर साहब का स्वागत कीजिएगा माल्यार्पण के द्वारा। श्रीमान पूर्णानंद जी, कृपया शीघ्रता से आए। श्रीमान पूर्णानंद जी आइए सर, आइए यहाँ यहाँ। जोरदार कलतर ध्वनि के द्वारा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरा निवेदन डॉक्टर रीना शर्मा से, डॉक्टर रीना शर्मा कृपया मंच पर आए। डॉक्टर रीना शर्मा। डॉक्टर अलका मिश्रा से निवेदन माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर अलका मिश्रा स्वागत कर रही हैं डॉक्टर रीना शर्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कहाँ हैं साहब, बुलाइएगा उनको, बुलाइए। श्रीमान पूर्णानंद जी महाराज कृपया आगे आए। श्रीमान पूर्णानंद जी महाराज, महाराज डमरू को वहीं रख के आइएगा, त्रिशूल डमरू वहीं छोड़ दीजिएगा, आप आ जाएं। आगे आइए, आगे आइए विराज जी। श्रीमान सत्यम जी पाठक से निवेदन महाराज श्री का स्वागत करें। नगर आराध्य जैसे रघुनाथ जी महाराज हैं वैसे ही महाराज जी भी प्रथम पूज्य हैं। विराज जी महाराज, विराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान निदेशक महोदय से मैं आगे कार्यक्रम संचालन करने की अनुमति चाहता हूँ। पुनः प्रथम घट प्रथम भाग का द्वितीय चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रश्न साक्षात अष्टम गण के लिए प्रश्न है बाणासुरस्य पुत्रस्य नाम किम इति प्रश्नः। बाणासुरस्य पुत्रस्य नाम किम। शिशुपाल। असाधु उत्तर। कोऽपि जानाति? हाँ वदतु। वेणुदारिः। हाँ। दर्शक मार्ग में 2 नंबर आप सबों के बीच ये 2 मार्क्स आप लोगों में ऐड हो गया है। आप लोग भी बोले तो आप लोग भी विजेता बन सकते हैं।
पुनः साक्षात् सप्तम गण कृते प्रश्नः अस्ति वेणुदार्याः वधः केन कृतः। वेणुदार्याः वधः केन कृतः इति प्रश्नः। बलराम। बलरामः। साधु उत्तरम्। षष्ठम गणस्य कृते प्रश्नः श्रीकृष्णस्य पुत्रः कः। श्रीकृष्णस्य पुत्रः कः। साम। असाधु उत्तरम्। वदतु किं न प्रद्युम्नः। साधु उत्तरम्। आमां। पंचम गणाय कृते प्रश्नः श्रीकृष्णस्य शंखस्य नाम किम्। सारंग। न असाधु उत्तरम्। दर्शकगण के लिए यह प्रश्न जाता है। पांचजन्यः। साधु उत्तरम्। आप स्वयं के लिए करतल ध्वनि करें। पुनः चतुर्थ गण के लिए प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्ये पंचमः अग्निः कः। शिशुपाल वध महाकाव्ये पंचमः अग्निः कः। सूर्यस्य। पुनः उत्तरम सूर्यस्य। सूर्यस्य। साधु उत्तरम। तदनन्तरं तृतीय गणाय कृते प्रश्नः बृहत् सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे अस्ति। द्वितीय सर्गे। साधु उत्तरम्। द्वितीय गणाय कृते पुनः प्रश्नः अस्ति सूर्यस्य सारथिः कः। अरुणः। साधु उत्तरम्। प्रथम गणाय कृते प्रश्नः अस्ति शब्दिता मनपशब्दमुच्चकै वाक्यलक्षणविदोऽनुवाक्यया याज्यया यजनकर्मिणोत्यजं द्रव्यजातामपदिश्य देवताम्। अस्मिन् श्लोके अलङ्कारः कः। पुनः वदतु। एकं श्लोकम् अस्ति शब्दिता मनपशब्दमुच्चकै वाक्यलक्षणविदोऽनुवाक्यया याज्यया यजनकर्मिणोत्यजं द्रव्यजातामपदिश्य देवताम्। वंशस्थ। अस्मिन् श्लोके अलङ्कारः कः। प्रश्नः ध्यानेन श्रावयतु। अस्तु असाधु उत्तरम। उत्तर दिए ही नहीं। श्रोतागण के लिए ये आप लोग के लिए प्रश्न जाता है। अभी मैंने एक श्लोक बताया इसमें कौन सा अलंकार है। यदि पता है तो आप सब बता के अपने खाते में 2 अंक जोड़ सकते हैं। किम ना ना असाधु उत्तर। पुनः अभी जो ये प्रथम घट का द्वितीय भाग प्रारंभ होने जा रहा है इसमें पासिंग सिस्टम है। पास आप प्रश्न जो है पास कर सकते हैं यदि उत्तर नहीं आता है आपको। साक्षात प्रथम गण से यह प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्यस्य दशम सर्गे कस्य वर्णनम् अस्ति। पान। किम पान वर्णनम्। न असाधु उत्तर। असाधु उत्तर। हाँ पास। मधुपान वर्णनम्। हाँ साधु उत्तरम। एक बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं पान सही है किंतु पान में बहुत सब कुछ जलपान भी होता है मद्यपान भी होता है। तो इस प्रकार से पुनः साक्षात प्रश्न द्वितीय गण के लिए प्रश्न है नारदस्य वीणायाः नाम किम आसीत्। महती। साधु उत्तरम। तृतीय गण के लिए पुनः प्रश्न है श्री कृष्णः
वाराह अवतारम गृहीत्वा कस्य वधम अकरोत्? हिरण्याक्षस्य। साधु उत्तरम। पुनः चतुर्थ गण के लिए प्रश्न है साक्षात। तिरश्चीन गति कस्य इति प्रश्नः। सूर्यस्य। साधु उत्तरम। पंचम गण के लिए साक्षात प्रश्न है रथांग पाणि कः? श्री कृष्ण। साधु उत्तरम। पुनः षष्ठम गण के लिए प्रश्न है दाक्ष्यम हि सद्यः फलदम सुक्तिर्यम कस्मिन् सर्गे विद्यते? दाक्ष्यम हि सद्यः फलदम सुक्तिर्यम कस्मिन् सर्गे विद्यते इति प्रश्नः। असाधु उत्तरम पास। हाँ वदतु। द्वादश। साधु उत्तरम। बोनस अंक ने एक मिलते हैं। पुनः साक्षात प्रश्न आपके लिए सप्तम गण के लिए प्रश्न है। एक श्लोक में बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे। शौरेः प्रतापोपनतैरितस्ततः समागतैः प्रश्रय नम्र मूर्तिभिः एकातपत्रा पृथ्वी भृतां गणै रभुत बहुच्छत्रतया पताकिनी इत्यस्मिन् श्लोके अलंकारः कः? विरोधाभासोऽलंकारः। साधु उत्तरम्। पुनः अष्टम गणाय कृते प्रश्नः बलरामस्य अनुजः कः? बलरामस्य अनुजः कः? श्री कृष्ण है। न। असाधु उत्तरम। प्रथम गण गदः। आपके पास प्रश्न है। बलरामस्य अनुजः कः? उद्धव। न। गदः। साधु उत्तरम। द्वितीय गणाय कृते एक अंकः। कीदृशेन मित्रेण सह संधि न करणीयः इति प्रश्नः। कीदृशेन मित्रेण सह संधि न करणीयः प्रश्नः अस्ति। कीदृशेन मित्रेण सह संधि न करणीयः। पास। हाँ। पुनः उत्तरम। साक्षात उत्तरम वदतु। कीदृशेन मित्रेण सह संधि न करणीयम्? किम? अपकारिणः। साधु उत्तरम। पुनः आपके लिए आपका प्रश्न यह है परिभवे, ये बोनस अंक था आपका। अब साक्षात प्रश्न आपसे है परिभवे पराक्रमः केषां भूषणम्? परिभवे पराक्रमः केषां भूषणम् इति प्रश्नः वर्तते। असाधु उत्तरम। पुनः पास। बोनस के तौर पे यह प्रश्न आप पे आता है परिभवे पराक्रमः केषां भूषणम्? साक्षात उत्तरम वदतु तर्हि पास इति वदतु। पास वदतु। सज्जनम। न। असाधु उत्तरम। पास। पुनः वदतु। परिभवे पराक्रमः केषां भूषणम्?
पुरुषां पुरुषां साधु उत्तरम। पुनः प्रश्न आपके लिए, छठे गण के लिए साक्षात प्रश्न है। श्री कृष्णस्य इंद्रप्रस्थ गमनम संप्रति नोचितम कह निर्दिशति। श्री कृष्णस्य इंद्रप्रस्थ गमनम संप्रति नोचितम कह निर्दिशति इति प्रश्नः। श्री कृष्णस्य इंद्रप्रस्थ गमनम संप्रति न उचितम कह निर्दिशति। बलराम हाँ, साधु उत्तरम। पंचम गणाय कृते प्रश्नः अस्ति सर्वः स्वार्थं समीहते इति कस्य वचनम्। सर्वः स्वार्थं समीहते इति कस्य वचनम् इति प्रश्नः। सभी न असाधु उत्तरम। पास। हाँ, साक्षात उत्तरम वदतु। बलरामस्य हाँ, साधु उत्तरम। पुनः साक्षात प्रश्न चतुर्थ गण के लिए प्रश्न है। अल्पम एव कार्यम प्रारभ्य व्यग्राहा के भवन्ति। अल्पम एव कार्यम प्रारभ्य व्यग्राहा के भवन्ति इति प्रश्नः। अज्ञः मूर्ख। हाँ, साधु उत्तरम। पुनः तृतीय गणाय कृते साक्षात प्रश्नः श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम् इति श्लोकं पूरयत। श्रियः श्रीपतिः शासितुं जग जग निवासो वसुदेव सद्मिनीं वसंद 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 दर्भ वसंद दर्भ वत्सरा अम्बराद हिरण्या गर्भ भुवम हरिम मुनि। असाधु उत्तरम। पास। साक्षात उत्तरम न पास। तर्हि हाँ, श्रोता गणस्य कृते प्रश्नः अस्ति श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम् इति श्लोकं पूरयत। तर्हि श्लोकमस्ति श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सदमनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः इति श्लोकमस्ति। तर्हि पुनः द्वितीय गणस्य कृते साक्षात् प्रश्नः अस्ति प्रभुचित्तमेव हि जनोनुवर्तते सुक्तिर्यं कस्मिन् सर्गे अस्ति। प्रभुचित्तमेव हि जनोनुवर्तते सुक्तिर्यं कस्मिन् सर्गे अस्ति इति प्रश्नः। पुनः वदामि। प्रभुचित्तमेव हि जनोनुवर्तते सुक्तिर्यं कस्मिन् सर्गे अस्ति। अस्तु, पास। प्रथम न असाधु उत्तरम। श्रोतागणाय कृते प्रश्नः प्रभुचित्तमेव हि जनोनुवर्तते सुक्तिर्यं कस्मिन् सर्गे अस्ति। न असाधु उत्तरम। तर्हि पुनः प्रथम गण के लिए साक्षात प्रश्न है शांतनु पुत्रः कः इति प्रश्नः। शांतनु पुत्रः कः इति प्रश्नः। उद्धव न असाधु उत्तरम। पास। पास। नहीं पता है तो आप बढ़ाइए, टाइम इसमें नहीं है आपके। हाँ, भीष्म पितामह। हाँ, साधु उत्तरम। यहाँ पे प्रथम घट के जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं।
प्रथम गण के लिए प्रश्न मैं प्रारंभ करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है किमिवन शक्तिहरम ससान्ध्वसानाम सुक्तिरियम कस्मिन् सर्गे विद्यते। द्वितीय ना, असाधु उत्तरम। एक अंक आपके कट गए। द्वितीय प्रश्न है आपसे, एक श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे आप। सर्वेण सर्वाश्रय इत्यनिंदम आनंद भाजा जनितम जनेन यश्च द्वितीयं स्वयमद्वितीयो मुख्यः सतां गौणमवापनाम अस्मिन् श्लोके छन्दः किमस्ति। पुनः सर्वेण सर्वाश्रय इत्यनिंद्यम आनंद भाजा जनितम जनेन यश्च द्वितीयम् अस्तु यश्च द्वितीयं स्वयमद्वितीयो मुख्यः सतां गौणमवापनाम अस्मिन् श्लोके छन्दः किमस्ति। साक्षात् उत्तरं वदतु, समयः नास्ति। असाधु उत्तरम। पुनः एक अंक आपके कट गए। पुनः तृतीय प्रश्न है, कस्य गुणस्य आश्रयं कृत्वा विष्णुना संसारस्य पालनं कृतम् इति प्रश्नः। कस्य गुणस्य आश्रयं कृत्वा विष्णुना संसारस्य पालनं कृतम्। वदतु वदतु शीघ्रं, समयः नास्ति। पास। पुनः चतुर्थ प्रश्नः अस्ति, प्रहलादस्य पुत्रः कः। प्रहलादस्य पुत्रः कः। अग्रे समय जातम। पुनः एक श्लोक में बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। गच्छतापि गगनाग्रमुच्चकैर् यस्य भूधर गरीय सांघ्रिणा क्रांता कंधर इवा बलो बलिः स्वर्ग भर्तुरगमत्सु बन्धताम् अस्मिन् श्लोके कृष्णस्य कस्य अवतारस्य वर्णनम् अस्ति। गच्छतापि गगनाग्रमुच्चकैर् यस्य भूधर गरीय सांघ्रिणा क्रांता कंधर इवा बलो बलिः स्वर्ग भर्तुरगमत्सु बन्धताम् अस्मिन् श्लोके कृष्णस्य कस्य अवतारस्य वर्णनम् अस्ति। पास। पुनः दत्तात्रेय अवतारस्य वर्णनम् कस्मिन् सर्गे अस्ति। दत्तात्रेय अवतारस्य वर्णनम् कस्मिन् सर्गे अस्ति। चतुर्दश। हाँ, साधु उत्तर। पुनः सातवां प्रश्न है आपसे, कंसस्य पिता कः। कंसस्य पिता कः। अग्रे आठवां प्रश्न आपके लिए है, एक श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे। विहितम मयाद्य सदसि दमपम ऋषितम अच्युतार्चनम यस्य नमयतु स चापमयं चरणः कृतः शिरसि सर्वभूभृताम् इति श्लोकम कः वदति। पास। पुनः नौवा प्रश्न है, शिशुपालस्य कस्मिन् सर्गे यमुना नद्याः वर्णनम् अस्ति। द्वादश। हाँ, साधु उत्तरम। 10वां प्रश्न है, और यह इस प्रतियोगिता का आपके लिए यह आखिरी प्रश्न है। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् इत्यस्मिन् चरणे श्रीमतिः इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तः वर्तते। वासुदेवस्य गृहे। आम, साधु उत्तरम। तर्हि अब द्वितीय गण को दे देंगे। द्वितीय गण सुसज्जता कर ले। साक्षात 10 प्रश्न आपसे किए जाएंगे। नियम आपको पता है। पहला प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमान् समभ्येति भवान्तरेष्वपि इति पद्यांशानुसारं भवान्तरेषु पुमांस किम अभ्येति इति प्रश्नः। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान् समभ्येति भवान्तरेष्वपि इति पद्यांशानुसारं भवान्तरेषु पुमांस किम अभ्येति। स्वभावः। हाँ, साधु उत्तर। पुनः द्वितीय प्रश्न आपके लिए है,
तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसिर गिरोथवा श्रेयसिकेन तृप्यते शिशुपालवध महाकाव्ये इतीदं कस्य वचनम्? श्री कृष्णस्य वचनम। साधु उत्तरम। पुनः तृतीय प्रश्न है आपसे, श्री कृष्णस्य पार्श्वे आकाशमार्गेण कः समागतः? नारदस्य। नारदः। साधु उत्तरम। पुनः चतुर्थ प्रश्न है, नमो नारदः अस्ति। नारदः इति उत्तरम अस्ति। पुनः चतुर्थ प्रश्न है आपके लिए, नमोचिद्विषा इत्यस्य पदस्य को अर्थः? नमोचिद्विषा इत्यस्य पदस्य को अर्थः? अग्रे इंद्रस्य। इंद्रस्य। इंद्रः इति उत्तरम अस्ति। समयः गतः। अग्रे कस्य गृहे, पांचवा प्रश्न है, कस्य गृहे वसता श्री कृष्णेन नारदः दृष्टः? वसुदेवस्य। हाँ, साधु उत्तरम। पुनः छठा प्रश्न है, निधि श्रुतीनां धन संपदामिव कस्येदं वर्णनम्? नारदः। हाँ, नारदः। सत्यम। साधु उत्तरम। सातवां प्रश्न है, कृष्ण नारद संभाषणम कस्य सर्गस्य नाम अस्ति? प्रथम सर्गस्य वर्णनम अस्ति। साधु उत्तरम। आठवां प्रश्न है आपसे, शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायां कस्यागमनम दृश्यते? हाँ, समय जातम न रावण भयात हेमाद्रि गुहा गृहांतरम कह दिवसानि निनाय? कौशिक है। हाँ, साधु उत्तरम। इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न आपसे है, शिशुपाल वध महाकाव्यानुसारम शिशुपालः कस्य जन्मांतरः? रावण है। रावणस्य इति उत्तरम। साधु उत्तरम। पुनः आसु प्रश्नोत्तरम। पुनः क्रम से 10 प्रश्न किए जाएंगे, ध्यान से श्रवण करके पुनः उत्तर देंगे आप। पहला प्रश्न है आपके लिए, कथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम इति उपमा सूचक वाक्येन शिशुपाल वधे कः लक्षितः? कथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम इति उपमा सूचक वाक्येन शिशुपाल वधे कः लक्षितः? समय जा। द्वितीय प्रश्न, ध्यानेन श्रावयतु। नारद मुनेः स्वागतार्थं को जवेन पीठात् उत्तिष्ठत् इति प्रश्नः। पास। श्री कृष्णस्य सम्मुखं गौरवर्णः नारदः कस्याभिरामताम् अचोरयत्? हाँ, असाधु उत्तरम। एक अंक आपके कट जाते हैं। चौथा प्रश्न आपसे यह है, शिशुपाल वध महाकाव्ये श्री कृष्ण अंबरात् अवतरन्तं कम ऋषिं ददर्श? नारदः। साधु उत्तरम। पांचवा प्रश्न है, हृतोपि भारे महतस्त्रपाभरा दुवाह दुःखेन भृशां नतं शिरः कस्य वर्णनम् अस्ति? पास। छठा प्रश्न है, सतप्त कार्तस्वर भास्वरांबरः इति शिशुपाल वधस्य श्लोकांशे कार्तस्वर पदस्य को अर्थः? पास। सातवां प्रश्न है, सबाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजो कः? पास। आठवां प्रश्न है, न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम कस्य इति प्रश्न। पास। शिशुपाल। अग्रिम प्रश्न है, शिशुपाल वधे शिशुपालः कीदृशं पात्रम्?
असाधु उत्तर। आपके एक अंक पुनः कट गए। 10वां प्रश्न, ये इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न है। शिशुपाल वधे राजसूय यज्ञः केना योजितः? हाँ किम? युधिष्ठिर। हाँ युधिष्ठिरः। साधु उत्तर। हाँ चतुर्थ गणाय कृते साक्षात् प्रश्नः अस्ति। प्रथम प्रश्नः वर्तते शरीरभाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति कालात्रितयेपि योग्यतां शिशुपालवधे कस्य प्रशंसेयम्? पास। द्वितीय प्रश्न है विभिन्न शंखः कलुषी भवन मुहु मदेन दंती व मनुष्य धर्मणः अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनम विद्यते? पास। तृतीय प्रश्न है दानेषु स्थूल लक्ष्यत्वं नहि तस्य शरासने सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे अस्ति? शीघ्रम। पास। चौथा प्रश्न है उपमा कालिदासस्य इति श्लोकम पूरयत? पास। पांचवा प्रश्न है श्री कृष्णस्य गदायाः नाम किम? साधु उत्तरम। उत्तर थोड़ा आप लोग तेज में बोलेंगे। पुनः वदतु। कौमुदकी। हाँ कौमोदकी। साधु उत्तर। पुनः छठा प्रश्न है षड ऋतूनां वर्णनम कस्मिन् सर्गे विद्यते? षष्ठम सर्ग। हाँ, साधु उत्तरम। पुनः सातवां प्रश्न है कति महाक्लेशाः वर्तन्ते? कति महाक्लेशाः वर्तन्ते इति प्रश्नः। पास। आठवां प्रश्न है सेना निवेश वर्णनम कस्मिन् सर्गे वर्तते? हाँ किम? पंचम सर्गे। पंचम सर्गे। साधु उत्तरम। पुनः नौवां प्रश्न है द्वारिका नगरस्य वर्णनम कस्मिन् सर्गे विद्यते? प्रथम सर्गे। न असाधु उत्तरम। एक अंक आपके कट गए। पुनः इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न है आपसे यह कति मूर्छनाः सन्ति? कति मूर्छनाः सन्ति? हाँ अग्रे। पुनः पंचम गण के लिए साक्षात प्रश्न प्रारंभ होता है। प्रश्न ध्यान से सुनकर और उत्तर स्पष्ट तरीके से देना है। प्रश्न यह है श्री कृष्णः सैनिकैः सह कस्मिन् सर्गे इंद्रप्रस्थाय प्रस्थानं करोति? न असाधु उत्तर। एक अंक आपके कट गए। द्वितीय प्रश्न है पृथा पुत्रः कः? पृथा पुत्रः कः इति प्रश्नः। पृथा पुत्रः कः? हाँ अग्रे समय नहीं है आपके पास। पुनः तृतीय प्रश्न है शिशुपालः कृष्णस्य अपमानं कस्मिन् सर्गे करोति? पास। प्रश्न का उत्तर नहीं है आप पास बोलेंगे। पुनः चौथा प्रश्न है आपसे शिशुपाल दूतः कम संदेशम श्रावयति? न असाधु उत्तरम। एक अंक इनके कट जाएंगे। एक अंक आपके चलेगा। पुनः पांचवा प्रश्न है आपसे शिशुपाल द्वारा प्रेषित दूतस्य प्रश्नस्योत्तरम कः ददाति? शिशुपाल द्वारा प्रेषित दूतस्य प्रश्नस्य उत्तरम कः ददाति? सात्यकी। हाँ साधु उत्तरम। हाँ 2 अंक आपके खाते में जुड़ गए। पुनः छठा प्रश्न आपसे है शिशुपाल वधस्य कथानुसारम प्रथम जन्मनि शिशुपालस्य नाम किम आसीत्? हिरण्यकश्यप। हाँ साधु उत्तरम। हिरण्यकश्यप। सातवां प्रश्न है आपके लिए सदाभिमानै कथना हिमानिनः इति कस्य उक्तिः? नारदस्य। हाँ साधु उत्तरम। पुनः आठवां प्रश्न है
एक श्लोक है, ध्यान से श्रवण करेंगे। त्वया विप्रकृतश्चैद्यो रुक्मिणी हरता हरे बद्धमूलस्य मूलम ही महद्वैरतरो स्त्रियः इति श्लोकम कह वदति। शिशुपाल वदम्। असाधु उत्तरम। एक अंक आपके कट गए। साक्षात 9वां प्रश्न है। पुनः एक श्लोक है, ध्यान से श्रवण करेंगे। त्वयि भौमं गते जेतुम औरत्सित्स पुरीमिमां प्रोषितार्यमणं मेरो रूधकारस तटीमिव इत्यस्मिन् श्लोके कोऽलङ्कारः। त्वयि भौमं गते जेतु मरुत्सित्स पुरीमिमां प्रोषितार्यमणं मेरो रूधकारस तटीमिव इत्यस्मिन् श्लोके कः अलङ्कारः। उपमालंकार। साधु। पुनः आप इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न आपके लिए यह है, भूमिपुत्रः कः। भूमिपुत्रः कः। अस्तु, अग्रे ददातु। ये छठे गण के लिए साक्षात प्रश्न है, ध्यान से श्रवण करेंगे, पुनः उत्तर देंगे। एक श्लोक है, ध्यान से श्रवण करेंगे। पदाहतम यदुत्थाय मूर्धानाम अधिरोजति स्वस्थ्या देवापमानेपि देहिनस्तद्वरम रजः इत्यस्मिन् श्लोके अलंकारः कः। पास। अग्रे द्वितीय प्रश्न है आपके लिए। समये हि सर्वमुपकारी कृतं शुक्तिर्यं कस्मिन् सर्गे विद्यते। न, असाधु उत्तरम। एक अंक आपके कट गए। पुनः तृतीय प्रश्न है आपके लिए। मित्रस्य कति प्रकाराः सन्ति। न, असाधु उत्तर। पुनः एक अंक आपके कट गए। चौथा प्रश्न है आपके लिए। प्रद्युम्नस्य युद्धस्य वर्णनम कस्मिन् सर्गे अस्ति इति प्रश्नः। किम? न, असाधु उत्तर। 20 नास्ति। पुनः साक्षात पांचवा प्रश्न है आपके लिए। युवावस्थायां स्त्रीषु कति अलंकाराः भवन्ति। हाँ, पास। छठा प्रश्न है, पुनः एक श्लोक है, ध्यान से श्रवण करेंगे। गतवतामिव विस्मयमुच्चकै रसकलामल्लपल्लवलीलया मधुकृतामसकृत गिरमावली रसकलामल्लपल्लवलीलया इत्यस्मिन् श्लोके कस्य ऋतूनां वर्णनमस्ति। हाँ, समय हो जाता। पुनः एक श्लोक है, ध्यान से श्रवण करेंगे। कांता जनेन रहसि प्रसभं गृहीतः केशे रते स्मरसः सवतोषितेन प्रेम्णा मनस्सुरजनिष्वपि हैमनीषु केशे रते स्म रसः सवतोषितेन इत्यस्मिन् श्लोके छन्दः किम्। हाँ, अग्रे। पुनः आठवां प्रश्न है आपके लिए। शिशुपाल वध महाकाव्ये पर्वतराजः कः इति प्रश्नः। हाँ, पास। अग्रे सोपधानं धियं धीराः स्थेयसि खट्वयन्ति ये इति श्लोकस्य पंक्तिः किम्। द्वितीय पंक्तिः किम् इति श्लोकस्य द्वितीय पंक्तिः किम्। अग्रे इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से श्रवण करके पुनः उत्तर देंगे। दिनकृत इति पदम कस्य विशेषणम। दिनकृत इति पदम कस्य विशेषणम। सप्तम गणाय कृते पुनः साक्षात् प्रश्नः अस्ति।
ध्यान से श्रवण करके पुनः, समय आपके पास नहीं होंगे, प्रश्न साक्षात उत्तर देंगे, सुनेंगे। पुनः पहला प्रश्न है आपके लिए, तव कर्मणैव विकसत्य सत्यता सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे विद्यते इति प्रश्नः। तव कर्मणैव विकसत्य सत्यता सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे विद्यते इति प्रश्नः। अग्रे साक्षात् द्वितीय प्रश्नः अस्ति, शिशुपालवधे प्रभापतिः कस्य विशेषणम् अस्ति। अग्रे तृतीय प्रश्न है आपके लिए, एक श्लोक है, ध्यान से श्रवण करेंगे आप। व्यवहार इवानृताभियोगम तिमिरम निर्जितवत्यथ प्रकाशे रिपुरुल बण भीम भोग भाजाम भुजगानाम जननीम जजाप विद्याम इत्यस्मिन् श्लोके कोऽलङ्कारः। न आयाति तर्हि पास इति पदम वदतु। अग्रे समयः संजातः। चतुर्थ प्रश्न है आपके लिए, वररो विवरो वैरि विवारि वारिरारवः विववारवरो वैरम वीरो रविरिवौर वरः इति श्लोकम कस्मिन् सर्गे अस्ति। अग्रे प्रश्न, पांचवा प्रश्न है आपके लिए, शिशुपाल वध महाकाव्ये रीति कः इति प्रश्नः। साधु उत्तरम। पुनः छठा प्रश्न है, साक्षात छठा प्रश्न आपके लिए, शिशुपाल वधस्योपरि सुबोधा टीका कस्य रचना अस्ति। न, असाधु उत्तरम। 1 मार्क्स आपके कट गए। सातवां प्रश्न आपके लिए साक्षात है, धूननम इत्यत्र धातु कः। धूननम इत्यत्र धातु कः प्रश्न है। अग्रे समय समाप्त हुआ आपका। 8वां प्रश्न, काव्यलिंगम अलंकारस्य लक्षणम किम। अग्रे 9वां प्रश्न है आपके लिए, पक्षीराजः कः। साधु उत्तरम। पुनः 2 अंक आपके पास में करके आप उत्तर देंगे। पुनः इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न 7वें गण के लिए, यानी आप लोगों के लिए जो है प्रश्न अंतिम 10वां यह है, ग्रामस्य कति प्रकाराः सन्ति। ग्रामस्य कति प्रकाराः सन्ति। न आयत्रि पास इति वदतु। अस्तु। अग्रे इस प्रतियोगिता का आखिरी ये राउंड है, आखिरी चरण है, जो 10 प्रश्नों से यह प्रतियोगिता पुनः समापन की तरफ आगे बढ़ रही है। सबसे पहला प्रश्न है अष्टम गण के लिए, ध्यान से सुनेंगे, पुनः उसका उत्तर देंगे आप। आपके पास समय नहीं है, साक्षात प्रश्न होगा और आपको साक्षात उत्तर देना है। पहला प्रश्न यह है, नारदः कस्य संदेशम नीत्वा द्वारकापुरीम आगच्छत्। साधु उत्तरम। कर्तल ध्वनिना स्वागतम्। पुनः द्वितीय प्रश्नः अस्ति, शिशुपाल वधे पुंडरीकाक्षः कस्य विशेषणं वर्तते। श्री कृष्ण। साधु उत्तरम। पुनः तृतीय प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे, एक श्लोक है, गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनम वदेति वक्तुम व्यभसीयते यया तनोति नस्ता मुदितात्म गौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम् इति श्लोकम कः वदति। श्री कृष्ण। साधु उत्तरम। चतुर्थ प्रश्नः अस्ति, दिक्पालः कः। वरुण। अग्रे पांचवा प्रश्न है आपके लिए, नर्म सचिवः कः।
वो 4 है उसमें, 4 है। दिक्पालः कः चत्वारः वर्तन्ते अस्मिन्। पुनः दिक्पालः कः इति प्रश्नः अस्ति। अस्तु, निर्णायक महोदयः कृतं साधु उत्तरं साधु कृताय कर्तध्वनिना स्वागतं व्याहरामः। अभी इनसे 4 प्रश्न किए गए हैं। 4 प्रश्नों में इन्होंने चारों का सही उत्तर देकर 2-2 मार्क इन्होंने हासिल किया। इसके लिए जोरदार तालियों से। पुनः 5वां प्रश्न यह है आपके लिए, नर्म सचिवः कः। अस्तु, 6ठा प्रश्न आपके लिए है, शिशुपाल वधे बलशत्रुः कस्य विशेषणम्। हाँ, पास। 7वां प्रश्न है, शोभायै विपदी सदाश्रिता भवन्ति सुक्तिरियं कस्मिन् सर्गे विद्यते। द्वितीय सर्गे। ना, असाधु उत्तरम। 1 अंक आपके कट गए। ध्यान से सुनकर उत्तर देंगे। 8वां प्रश्न है, सूर्यः याम दिशम विहाय अग्रे याति तस्याः दिशः नाम किम्। दक्षिण। ना, असाधु उत्तरम। पुनः आपने जो हासिल किया था उसमें से 1 अंक और कम हो गए। 9वां प्रश्न है आपके लिए, यस्याम दिशि सूर्यः स्थितो भवति तस्याः दिशः नाम किम्। पास। हाँ। इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न और इस गण के लिए भी यह आखिरी प्रश्न है। एक श्लोक है, ध्यान से आप सुनेंगे। तस्य सांख्य पुरुषेण तुल्यताम बिभ्रतः स्वयं कुर्वतः क्रियाः कर्तृता तदुपलम्भतो भवद वृत्तिभाजी करणे यथार्थविजी इत्यस्मिन् श्लोके अलंकारः कः। पास। पुनः करतल ध्वनि से जोरदार ताली बजा के इन सबका अभिनंदन करेंगे। इदानीम अहं निवेदयामि माघ महोत्सव कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय प्रोफेसर माता प्रसाद जी, निदेशक जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, निर्णायक के रूप में पधारे हुए माननीय प्रोफेसर विष्णुकांत जी पांडे, प्रोफेसर व्याकरण राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर, अध्यक्ष के रूप में पधारे हुए माननीय MP तापड़िया साहब, माननीय डागा साहब, विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों से पधारे हुए, साथ में निर्देशक के रूप में शिक्षक एवं माँ वीणा पाणी के उपासकों, बड़ा हर्ष का विषय है आज हमारे यहाँ माघ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए आप जैसे मनीषी, आप जैसे तपस्वी लोग यहाँ आए हैं, इसी के कारण यह कार्यक्रम सुसंपन्न होगा। मेरा निर्णायक महोदयों से निवेदन, कृपया परिणाम में शीघ्रता लेके आए जिससे अध्यक्ष महोदय से घोषणा करवाई जा सके। महोदय, पूरे राजस्थान से संस्कृत स्कूल, संस्कृत कॉलेज, वेद विद्यालयों से टीमें आई थी। कार्यक्रम 3 चरणों में है। कुछ एक कार्यक्रम पहले हो चुका है, वर्तमान में कार्यक्रम का 2य चरण है। 3य चरण होगा वैदिक मंगलाचरण, वैदिक श्लोक प्रतियोगिता। आप सब यहाँ पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन है। मेरा MP तापड़िया साहब से कि आज आप अच्छे संस्कृतज्ञ हैं, आप संस्कृतज्ञों को देख के आपकी इच्छा है, आप सबका अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय MP तापड़िया साहब। माननीय श्री हेमंत जी व जो वरिष्ठ जो आए हुए हैं, अध्यापक, प्राध्यापक और जो निर्णय करने वाले और छात्र छात्राएं और जो भी परीक्षा में भाग लिए हैं, आप लोग सबको मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप संस्कृत भाषा की सेवा करते हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है। आपके आशीर्वाद से मैं भी संस्कृत में पढ़ा हुआ हूँ। मैं हेमंत जी को कहा था कि मैंने संस्कृत में कालिदास के ग्रंथ पढ़े हैं और महाकवि बहुभूति का पढ़ा, उत्तर रामचरितम और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा है, परंतु ये माँ के शिशुपाल वध से मैं वंचित रहा हूँ।
हमारे यहाँ उस समय पढ़ते थे कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नेषदेपति लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। तो तीनों गुण के मालिक जो महाकवि है उनके बड़ा प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, बड़ा सौभाग्य सुनने का। तो आप सब जो भाग लिए हैं उनके लिए मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह संस्कृत साहित्य में आप रुचि रखिए, यह इसका अनोखा भंडार है। बहुत बहुत आपका आभार। और जो परीक्षा जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो द्वितीय चरण में जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको आप सबको मेरा बहुत साधुवाद। आप कितना इमीडिएट जवाब दे रहे हैं, मैं सुन के मुग्ध रह गया। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। आप विलक्षण स्मृति के धनी हैं। आपने बाल्यकाल में इन श्लोकों को पढ़ा था और आज भी आप वार्ता करते हैं तो संस्कृत के श्लोकों को व्यवहार में कूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा माननीय MP तापड़िया साहब से निवेदन, प्रथम जो स्थान पर आए हैं उनको पुरस्कार राशि 5100 रुपये है। महोदय मेरा निवेदन। एम डागा साहब से निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन, माननीय निर्णायक महोदय, मुख्य निर्णायक महोदयों से निवेदन। प्रथम स्थान पर कोड क्रमांक 2 सुनीता शर्मा अन्नपूर्णा चौधरी, कृपया आए। सुनीता चौधरी, अन्नपूर्णा शर्मा आए। कोड क्रमांक 2 से सुनीता शर्मा अन्नपूर्णा चौधरी। मेरा माननीय निदेशक महोदय से निवेदन, कृपया आगे आए। माननीय माता प्रसाद जी, माननीय विष्णुकांत जी, माननीय व्यास जी, कृपया सब लोग, प्रकाश जी, रंजन मिश्र, सब लोग आगे आए। सभी विद्यार्थी करतल ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माघ महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्यक्रम। द्वितीय स्थान पर 2 बालिकाएं हैं, अंजलि सैनी, लक्ष्मी शर्मा। अंजलि सैनी, लक्ष्मी शर्मा। द्वितीय स्थान पर 2 बालिकाएं, अंजलि सैनी, लक्ष्मी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय स्थान प्राप्त किया है जाह्नवी लाटा शोभा शर्मा। जाह्नवी लाटा शोभा, आइए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सुनिएता, इनके लिए प्रशस्ति पत्र है, वो प्रशस्ति पत्र आपका सम्मान है, बाद में प्रशस्ति पत्र दे दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनिएता, माला दीजिएगा, माला दीजिएगा। झटी थी माला, झटी, जल्दी से लेके आओ बेटा। हाँ, आपके आदेशानुसार सबको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मेरा निवेदन डॉक्टर रीना शर्मा से, कृपया बिटियाओं को माला पहनाए। डॉक्टर रीना शर्मा, कृपया बिटियाओं को माला पहना के सम्मान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विराज जी, माता प्रसाद शर्मा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम्। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान जो शास्त्र विज्ञ हैं, उनको इस महाविद्यालय परिवार ने आज न्यायाधीश बनाया है, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। तथा इस महाविद्यालय परिवार के सारथीभूत जितने विद्वान हैं, जितने इसको संबल दे रहे हैं, ऐसे सभी सारथियों को रथ सहित मैं साधुवाद तथा उनकी कीर्ति पताका हमेशा दैदीप्यमान बनी रहे, इसके लिए भगवान बालाजी से प्रार्थना करता हूं।
इस कार्यक्रम के मूल आधार, जिनके बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, वह है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों तथा जितने भी अतिथि, मुख्य अतिथि तथा हमारे जिनको वयोवृद्ध विराजमान हैं, MP तापड़िया साहब, क्योंकि जटावी ही तापसा प्रतीयते, ये विद्वान लोग कहते हैं व्याकरण के। जब आयु वृद्ध हो जाता है, आयु वृद्ध की पहचान क्या है आप जानते हैं? जिस प्रकार से दधी को मथते हैं, मथने के बाद में उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। और वृद्ध लोगों के मक्खन सिर से सफेद बाल हो जाए तो इसका मतलब असली मक्खन है। इसलिए कहते हैं लोग, अरे साहब आपकी तो चांदी कट रही है। चांदी मतलब सफेद बाल। तो आयु वृद्ध लोग हैं, इनका जब आशीर्वाद समाज को मिल जाता है, बच्चों को मिल जाता है, कार्यशालाओं को मिल जाता है, गोष्ठियों को मिल जाता है, तो वो सफलता की ओर जाती है। मुझे प्राचार्य हेमंत कृष्ण मिश्र जी ने बुलाया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। मुझे आज अनोखी विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चों को देख करके मेरा मन अत्यंत हर्षित है, क्योंकि परीक्षा की अनेक पद्धतियां आपने देखी, मूल्यांकन की कई पद्धतियां हैं, मनोवैज्ञानिक अनेक पद्धतियों को अपनाते हैं, साइंटिस्ट अलग पद्धतियों को अपनाते हैं, परंतु शास्त्रकार किस पद्धति को अपनाता है, वह पद्धति आज भी इस लोक में जीवित है। आज मैंने इस जसवंतगढ़ तापड़िया महाविद्यालय में उसको देख करके पुनः स्फूर्ति आ जाती है कि संस्कृत के विद्वान अभी हैं। दक्षिण भारत में दशावधानी, शतावधानी, इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं विद्वानों को। एक विद्वान 10 लोगों के उत्तर देता है, 5 लोगों के उत्तर देता है, 20 लोगों के उत्तर देता है, उसी क्रम में उसका नाम जोड़ा जाता है। इस प्रकार से शतावधानी, सहस्रावधानी तक हजारों जो है लोगों के उत्तर देने की क्षमता जो रखता है। तो मैंने आज जो है इस ये प्रतियोगिता को संचालक चला रहे थे, वो हमारे पंडित प्रवर कहाँ है भाई? वो नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, तो उनको देख करके मेरी मतलब अत्यंत मैं प्रसन्न हूं। हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और अनेक महाविद्यालय से आए हुए आचार्यों से मेरी प्रार्थना है कि इसी प्रकार का बीज बपन करें अपने छात्रों में। यहां से कुछ संस्कार लेकर के जाएं, यहां से कुछ सीख करके जाएं। यदि जीवन में आपने 5 ऐसे विद्यार्थी तैयार कर दिए तो मान लीजिए कि आपका तपस्या सफलता की ओर है। केवल मात्र कार्यशालाओं में या सरकारी कार्यशालाओं में उनको मैं आजकल सरकारी महाविद्यालय नहीं, सरकारी कारखाने कहता हूं। सरकारी कारखाने का मतलब है बस चाबी से खोल दिया, जाकर के बैठ गए, गपशप लगा करके चले गए, ये कारखाने के लक्षण होते हैं। तो मेरे मित्रों, अध्यापक बंधुओं, जितने भी महाविद्यालय सरकारी, इनको कारखाने को छोड़ करके इसका नाम महाविद्यालय परिवार ही दीजिए। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है। तो पहले जिसको मनोविज्ञान और सभी लोग जो संस्कृत के विद्वान जिस परीक्षा को अपनाते थे मूल्यांकन पद्धति में, उस शुरुआत में थी शलाका परीक्षा। शलाका परीक्षा थी। उसके बाद में ये शास्त्रकारों ने, जो शास्त्रकारों में भी अद्भुत साहित्य के जो धनी होते हैं, उनकी परीक्षा अलग पद्धति की होती है। आज मैंने जो परीक्षा देखी
केवल यही नहीं कि छात्रों ने उत्तर कोई श्लोक के लिए दिया हो, छंद और अलंकार इत्यादि सबको समाहित करते हुए जिस प्रतियोगिता का संचालन किया वो अनोखी प्रतिभा थी। मैं बालाजी से ही प्रार्थना करूंगा कि आपको वही स्थान प्राप्त हो जो इस भूमंडल में सूर्य को स्थान प्राप्त है। आपको पता है कि भगवान सूर्य जिस प्रकार से इस आकाश लोक में, इस लोक में सर्वत्र सभी देशों में विदेशों में जिस प्रकार से भगवान सूर्य जो है दैदीप्यमान है, उसी प्रकार से ये जो कवि प्रवर है वो भी दैदीप्यमान है। मान लीजिए कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, दूसरे का कहीं हुआ हो, लेकिन महाकवि माघ का जन्म आपकी धरातल पर इस मारवाड़ में हुआ। ये हमारे और आप सबके लिए गौरव का विषय है। इस कॉलर को पकड़ करके हम कह सकते हैं कि हमारा जो राज्य है, हम उस राज्य के वासी हैं जहां पर संपूर्णता की ओर, विकास की ओर लोग जाते हैं। शास्त्रों का विकास तो था, आपको पता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। अर्थात सबकी एक से पहचान थी। हमारे महाकवि माघ की पहचान जो है सभी लोगों में थी, सभी चरणों को, सबको साथ लेके चलने वाले। अन्य सभी का जन्म कहाँ हुआ? किसी का उज्जैनी में जन्म हुआ, किसी का महानगर में जन्म हुआ हो, लेकिन महाकवि माघ का जन्म एक छोटी सी धरातल पर छोटे से गांव में जन्म हुआ। ये भी विशेषता। इसका मतलब ये है, हम लोग जो है एक विचार करते हैं, एक मंच पर जब बैठते हैं तो वहां ये नहीं होता है कि हम राजस्थान के हैं, कि हम जो है उत्तर प्रदेश के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम जो है दक्षिण भारतीय हैं। वहां कर कहते हैं जहां पर नहीं पहुंच पाती बैलगाड़ी, वहां पहुंच जाता है मारवाड़ी। तो जिस प्रकार से सूर्य को कोई रोक नहीं पाता है, सूर्य की किरणों को कोई नहीं रोक पाता है, चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी प्रकार से महाकवि जो है मारवाड़ के जो है विकास को लेकर के आए थे। उसी दिन से आज मुझे लगता है, आज नहीं हम लोग ये विचार करते हैं, पहले से ही राजस्थान को अनोखी पहचान दिलाने वाला कोई कवि था, शास्त्रकार था, जिसने केवल राजस्थान को जो है अपनी पहचान बनाया, वो थे महाकवि माघ, जिनकी जीवनी को लेकर के संस्कृत अकादमी ने ये जो है एक प्रण किया है कि सब जगह इसके ऊपर चर्चा हो, मनन हो, चिंतन हो, विकास की ओर लोग जाएं, विकास की सोचें। तो ऐसी संस्कृत अकादमी को भी हम साधुवाद देते हैं। तथा आप ये सोच लीजिए, दुनिया में पैसा बहुत है, कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने ये देखा है, मैं तिरुपति बालाजी में अध्ययन करता था, तो एक माँ जो है बहुत सारे पैसे जो है भर करके और लाई। वो मिट्टी का पात्र था। मैंने कहा माता जी आप इस इतने पैसे को कहाँ से लाएंगे, और ये तो जो है ना आपका वस्त्र इत्यादि फटे टूटे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने प्रण किया था 5 वर्ष तक मेरे से एक भी पैसा कहीं से मिलेगा उसको मैं बालाजी को अर्पित करके आऊंगा। तो मैंने अपने शरीर की साज सज्जा के लिए 1 रुपया नहीं लगाया कि नहीं, ये तो उन्हीं के निमित्त मात्र था। उस माँ ने वहां चढ़ाया। उसी प्रकार के आप सुनते हैं, किसी के पुत्र नहीं होता है तो पुत्र के समतुल्य सोने से तौल करके तिरुपति बालाजी में सोना छोड़ाते हैं।
कोई चांदी से तोलता है, तो कोई नारियल फल से तोलता है, तो किसी और से तोलता है। तो आज भी हम रत्नों से इस जो है महाविद्यालय जसवंतगढ़ तापड़िया जो महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय को आज मैं रत्नों से तोलता हूं कि इस पूरे सभागार में रत्न विराजमान हैं। ऐसे सभी रत्नों को, क्योंकि बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। इस प्रकार से देखिए, इतनी भीड़ सिनेमा घरों में मिलती है आज की डेट में, और कहीं नहीं मिलती है। लेकिन संस्कृत के मंदिर में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से साधुवाद के धनी हैं। और आपके संस्कार जो है बच्चों में जाएं, अनेक पीढ़ियों में जाएं, ऐसी भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं कालिदास जी के बारे में या मान लीजिए अन्य कवियों के बारे में चर्चा करूं, क्योंकि ये विद्वान हमारे साथी, हमारे अध्यापक रोज आपको एक एक पुस्तक के बारे में पढ़ाते हैं। लेकिन आपको ठीक से पता है, एक जो श्लोक है जो मैंने कहा था कि सूर्य जो है आकाश मंडल में चमकता है, तो शास्त्रकार तो छोटी छोटी बातों को अपनी लिपिबद्ध रचनाओं में लिख देते हैं। पुष्पेषु चंपा, नगरीषु लंका, नदीषु गंगा, डबरेषु रामः, पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु मागः, कवि कालिदास। तो हर चीज के लिए उनके पास कोई नहीं है, सबका निर्णायक मंडल इस भूमंडल में यदि कोई है तो शास्त्रकार है। कोई न्यायाधीश पहले नहीं होते थे, शास्त्रकार जो होता था वही सबसे सर्वोपरि था निर्णय। और मैं बताऊं, ऋषि महात्मा जी जो हमारे यहाँ अभी प्रतियोगिता हुई, सब जगह नारद का नाम आता है, श्री कृष्ण का नाम आता है, युधिष्ठिर का नाम आता है, या पांचों पांडवों का नाम आता है। आप बताइए कि उन्हीं को लेकर के उन्हीं के ऊपर सारे उद्धरण दिए जाते हैं। न केवल इन पुस्तकों में, महाभारत में भी इन्हीं के ऊपर गाथा है। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत महाकाव्य है, महाकाव्य श्रीमद् भागवत महाकाव्य में भी इन्हीं के बारे में चर्चा है। चाहे युधिष्ठिर की बात हो, चाहे श्री कृष्ण की बात हो, सभी शास्त्रकार और सभी जो है विद्वत गण सब इसी के ऊपर चिंतन करते हैं। ये आप लोग देखते हैं। तो आप, और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूं कि राजस्थान एक अनोखी प्रतिभा का धनी, जैसे हम कहते हैं राम राज्य का हुआ नहीं व्यापार। मुझे पूरे विश्व में बता दीजिए कि किसी भी मारवाड़ी या राजस्थान के आदमी ने कहीं किसी के साथ में छल छिद्र किया हो या किसी के परेशान किया हो, मुझे तो कहीं उद्धरण दिखाई नहीं देता। मैं रास्ते में गाड़ी से चला आ रहा था तो तिरुपति के एक वहीं के वंशज जो है एक प्रोफेसर मुझे फोन करते हैं, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। उस नगरी के समीप ही एक महाविद्यालय है, जसवंतगढ़ तापड़िया महाविद्यालय। बोला कि प्राइवेट लोग भी इस प्रकार की कलाशाला वहाँ चलाते हैं क्या? मैंने कहा अद्भुत चलाते हैं सब। तो वो आजकल वहाँ के कुलपति इंचार्ज चलते राधाकांत ठाकुर, बिहार के रहने वाले हैं। ओ वाह, राजकीय कलाशालाओं की अपेक्षा प्राइवेट महाविद्यालय भी अच्छी तरह से संचालित हैं, ये प्रश्न उनका था। मैंने कहा यहां सब उल्टा है, जो गवर्नमेंट के हैं वो कारखाने बन गए और जो प्राइवेट हैं वो पताका को हाथ में लेकर के फहरा रहे हैं और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, मैंने ये सोचा है कि मान लीजिए मैं किसी एक रघुवंश को लेकर के कुछ बोलूं, इसके लिए मुझे फिर दोबारा आना ठीक रहेगा। इस मंच से जितना मुझे कुछ बोलना था वही पर्याप्त है, क्योंकि ये प्रतियोगिता आगे भी चलेगी। उस प्रतियोगिता में दूसरे जो है चौथा जो है चरण होगा या तीसरा चरण होगा, उस चरण में भी कुछ संस्कृति का संरक्षण हमको करना है।
उस संस्कृति का संरक्षण हमें करना है, क्योंकि वैदिक लोक जो है उसकी कल्पना क्या है उसके बारे में चर्चा बाकी है, वो पूरी हो जाए उसके बाद में कुछ और कहेंगे। इतना ही मैं कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो विद्वान, जय। माननीय प्रोफेसर साहब, निदेशक जगत गुरु राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।